मोमिनो, अल्लाह से डरा करो और बात सीधी कहा करो। वो तुम्हारे सब काम संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक बड़ी मुराद पाएगा। एक बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता किया है कि मैं रेत के जर्रे गिन सकता हूँ, समुद्र की मछलियाँ गिन सकता है, दुनिया में जितने भी पत्थर है गिन सकता हूँ, और आसमान में जितने भी तारे मौजूद है वो भी गिन सकता हूँ। एक ऐसी चीज है जिसको मैं नहीं गिन सकता। हमारे नबी ने कहा, ए जिब्राइल, वो क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आपका कोई उम्मती आप पर दरूदें पाक भेजता है, अल्लाह उसके बदले उसको कितनी नेकियां देता है ये मैं कभी नहीं गिन सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अपने नबी पर दरूदें पाक भेजते रहना, क्योंकि कयामत के दिन वो आपकी अल्लाह से सिफारिश करेगा और तुम्हें जन्नत तक अपने साथ लेकर जाएगा। रमजान शरीफ का पहला रोजा जो मार्च 2025 में है, नबी करीम का इरशाद है, जो भी रोजा का खबर पहले दे उसके लिए जहन्नम की आग हराम है। आप भी 6 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। कब्र में जाने के बाद मुर्दे को लोगों की कौन सी बातें सुनाई देती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो तकरीबन हर किसी के दिमाग में आता है। इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुर्दा कब्र में जाने के बाद इंसानों की चलने की आवाज तक सुन सकता है, यहाँ तक कि जिंदा लोगों के कानों से ज्यादा मुर्दे के कानों से सुनाई देता है। और जब लोग कब्र में दफनाकर छोड़कर जा रहे होते हैं तो उसको इस कद्र घबराहट होती है कि इस तंग और अंधेरी जगह में पहली बार उसको डाला गया है। जिंदगी में कभी वो इतनी तंग जगह में नहीं सोया। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे को दफनाने के बाद थोड़ी देर कब्र के पास बैठ जाओ ताकि उसकी घबराहट कम हो जाए। लेकिन अफसोस कि ऐसा कोई भी नहीं करता। सभी को घर आने की जल्दी होती है, लेकिन ये हकीकत है कि एक दिन हमको भी उसी तंग घर में जाना है। अल्लाह पाक हम सब के लिए कब्र की जिंदगी आसान फरमाए। सुभान अल्लाह, खुदा उस इंसान का चेहरा रोशन करे जो इस प्यारी बात को दूसरों को शेयर करे। अगर आपका दिल इजाजत दे तो इसे हर मोमिन तक जरूर पहुंचाए और अपने मासूम से भाई को फॉलो कर लें। नमाज के 5 फायदे सबको सेंड कर दो। क्या पता कोई इस वीडियो की वजह से नमाज पढ़ना शुरू कर दे। फजर गई तो चेहरे से नूर गया। नंबर 2, जुहर गई तो समझो कि दौलत गई। नंबर 3, असर गई तो समझ लो कि सेहत गई। नंबर 4, मगरिब गई तो समझ लो कामयाबी गई। अगर आपका दिल इजाजत दे तो इसे हर मोमिन तक जरूर पहुंचाए और अपने मासूम से भाई को फॉलो कर लें। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है, वही सरदार आलम है। वो मेरे नबी ने फरमाया, तो हलाल कमाई के लिए मेहनत करता है और उसका सर का पसीना पैर तक आता है, इसलिए वो पसीने पसीने हो जाता है कि अपनी बीवी को हलाल लुक्मा खिलाए, अपने बच्चों को हलाल लुक्मा खिलाए। तो जब वो शाम को घर लौटता है तो इस शान से लौटता है कि वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। परदेश में रहने वालों से अगर पूछा जाए, मियाँ तुम्हारे बाल सफेद क्यों हो गए, तो जवाब यही मिलता है, जी वहाँ का पानी सही नहीं। अच्छा, बाल झड़ क्यों गए हैं? कहते हैं जी वहाँ का पानी सही नहीं। यार अभी से तुम्हें दिल की तकलीफ होने लग गई है, आखिर क्यों? कहते हैं जी वहाँ का पानी सही नहीं। तो यार तुम्हारी नजरें कमजोर हो गई हैं, सेहत खराब हो गई है, आखिर ये सब क्यों हुआ? तो परदेसी जवाब देता है, मियाँ वहाँ का पानी सही नहीं है, वहाँ का पानी कड़वा है, मेरा अल्लाह जानता है। अगर इन परदेसियों के अंदर झांक करके देख ले तो दुखों के अंबार लगे हुए होते हैं। किसी को बहन या बेटी की शादी का गम, किसी परदेसी को माँ का गम, कोई बच्चों के सर पर छत के लिए मुशक्कतें काट रहा है, तो किसी परदेसी ने अपने बाप का कर्ज उतारना है, किसी ने बच्चों को उम्दा तालीम देनी है, तो किसी परदेसी ने भूख से निढाल बच्चों के मुंह में निवाला देना है। अगर इनके अंदर झांक करके देख ले तो दुखों के जब आजान हो रही हो तो सारे काम रोक देने चाहिए। यहाँ तक कि आप कुरान की तिलावत भी कर रहे हो तो वो भी बंद कर देनी चाहिए और आजान का जवाब देना चाहिए। मतलब कुरान की तिलावत से ज्यादा जरूरी अजान का जवाब देना है। लेकिन आज के मुसलमानों के ईमान तो देखो, मोबाइल तक बंद नहीं करते। जब अजान हो रही हो तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। जवाब देने का तरीका बहुत आसान है, जिस तरह अजान हो रही है उसी तरह आप दोहराते जाए। बस जब अजान में अहय्या अला सलात और हय्या अला फलाह आए
تو جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ فجر کی اذان میں جب الصلاۃ خیر من النوم آئے تو جواب میں صدقت و بررت کہے۔ حضرت سیدینہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اذان کا جواب دیتی ہے تو ہر حرف کے بدلے اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ فضیلت تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے اس سے دگنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو کو صدقے کی نیت سے شیئر ضرور کرنا، اگر آپ کے ایک شیئر سے کوئی اذان کا احترام کر لے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔